हजरत मोहतरम, जब तस्वीर गाजा की अमेरिका के लोग देखते हैं तो वो खौफ में आ जाते हैं कि सब कुछ बर्बाद कर दिया, लेकिन फिर उन्हें याद आता है कि अरे ये तो हमने ही करवाया है, हमने ही किया है। तो ऐसे ही डोनाल्ड ट्रंप के दामाद ने बताया कि जब वो गाजा गए थे, गाजा के करीब गए थे, उन्होंने कहा कि गाजा में मैं गया, मैंने देखा कि वहां बहुत तबाही है, ऐसा लग रहा है कि जैसे वहां न्यूक्लियर बम फटा है। लेकिन आगे उसने जब याद आया उसे, कह रहे ये तो हमने कहा, तो उसने बोला कि ये जेनोसाइड नहीं है। उधर मोसाद के एक्स चीफ का कहना यह है कि हम गाजा को मिटा देंगे। इन हराम के जनों ने गाजा में छोड़ा क्या है, लेकिन मुसलमानों से इनकी नफरत देखिए कि ये कह रहे हैं कि नहीं हम सब खत्म कर देंगे। यानी सीधा सीधा हिसाब है, जैसे एक मूछ वाले ने, नाजी ने जर्मनी में कहा था, जर्मन का जो था बहुत बड़ा, उसने कहा था जब तक आखिरी यहूदी में मार नहीं लूंगा शांत नहीं बैठूंगा। आज वही कहना इनका है कि हम जब तक आखिरी फिलिस्तीनी कत्ल नहीं कर देंगे शांत नहीं बैठेंगे। यह है इजराइल। Is a future for Gaza. No future. Like Trump has this vision of golf courses and You want a hotels. creative idea? I do. Okay, we have agreement. Suddenly they send some missiles. Our people send missiles from inside. And then we said, oh, there is a missile from Gaza. So now we can answer them. Everything is possible. We are going to erase Gaza. We have to take the people there and send them to live. आप सोचिए, आधिकारिक रिपोर्ट यह कह रही है कि गाजा में हर 10 घर में से 9 घर बर्बाद हो चुका है, उस पर बम गिरे हैं डायरेक्ट। अमेरिका के स्टेट डिपार्टमेंट में कहा है कि सीज फायर खतरे में है, क्योंकि हमास उन गद्दारों को ढूंढ जिन्हें रेबल्स कह रहा है अमेरिका, उन्हें ढूंढ कर मार रहा है। मैं आपको बताऊं ये क्या बात है। ये वो बात है जिसमें वो जो फिलिस्तीनी गाजा के गद्दार इजराइल और अमेरिका का हथियार लेकर उनके लिए काम कर रहे थे और हमास के लोगों को मार रहे थे, तो अब पिछले कई दिनों से हमास ऐसे गद्दारों को ढूंढकर पब्लिक में रखकर सीधा सर में गोली मार रहा है। तो अमेरिकी स्टेट डिपार्टमेंट ने चिंता व्यक्त किया कि अगर हमास ऐसा ही करता रहा तो सीज फायर खतरे में पड़ जाएगा, क्योंकि जिन्हें अब वो मार रहा है वो गद्दार हैं, और गद्दार हैं इसलिए वो इजराइल के अच्छे हैं। तो इजराइल के वो जो पपेट हैं उनको बचाने के लिए इजराइल तो हमला करेगा ही। तो दोस्तों हालात जो है बहुत ज्यादा बिगड़ चुके हैं।